माँ बगलामुखी पीठ, जी सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से। माँ बगलामुखी माँ का उपासक रविंद्र बोल रहा हूँ मैं। जी जी। और माता भगवती की कृपा से ही हम आपके भाग्य का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो पुजारी होते हैं, जी। सामान्य रूप से माँ भगवती की पूजा करते विद्याओं की, उन्हें पंडित विद्वान या पुजारी कहते हैं। अच्छा अच्छा, आज मतलब लेकिन जो पूजा करते हैं मंदिर में उनको पुजारी बोलते हैं, पंडित हाँ, जी बोलते हैं, हाँ? जो कर्मकांडी होते हैं मात्र। अच्छा लेकिन जो महाविद्याओं के उपासक होते हैं, जो हाँ। निरंतर एक ही इष्ट की आराधना करते हैं, अच्छा अच्छा। जिन्हें भगवती की कृपा होती है, उनके यहाँ हाँ, पर अलग से माँ भगवती विराजमान होती है। जो वो पहुंचे, साधक हाँ कहलाते हैं। मतलब समझ गया मैं, जो पहुंचे हुए संत होते हैं वो साधक जो उपासना करते हाँ, पहुंची हुई है तो संत होती ही है वो, क्योंकि वो निरंतर एक ही ध्येय लगाते हुए ध्यान धारणा समाधि की ओर आगे चलते रहते हैं। हैं। बिल्कुल गुरु जी बोल तो हमारे यहाँ से माँ बगलामुखी पीठ सावंगी से, रहे हैं। हाँ माँ बगलामुखी पीठ बैतूल, सिवनी में भी माँ बगलामुखी पीठ है हमारा। और जी। वही बगलामुखी माँ का एक पीठ यहाँ पर देवास गंध में भी। गंधर्वपुरी में भी है। गंडकपुरी ये कहाँ है गुरु जी? देवास गंधर्वपुरी है। अच्छा, देवास में गंदरपुरी है। हाँ, अब हम आपके भाग्य की ओर देखते हैं जी कि आप आपके भाग्य चक्र को लेकर जो आप जानकारी लेना चाहते हैं, जो समस्या से निजात पाना चाहते हो, जी। तो साधक ये नहीं देखेगा कि आपने बोला है तो वही देखें। नहीं साधक ये बिल्कुल। भी देखता है कि तुम ये क्यों भोग रहे हो। बिल्कुल। और ये जो आपके जीवन में जो परिस्थितियां बनी हैं, जी। इन परिस्थितियों की जिम्मेदार आप स्वयं ही हो। अच्छा। आज अगर शत्रुओं से घिरे हो, जी कर्ज से फंस रहे हो, दब चुके हो, जी और कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है, जी। तो इसके पीछे आपके इष्ट की कृपा का ना होना। अच्छा। तो भगवान की कृपा से भगवान की उपासना आराधना सभी लोग करते हैं। जी बिल्कुल। सभी लोग भगवान की उपासना आराधना करते रहते हैं। हम्म। सभी लोग भगवान को मानते रहते हैं, लेकिन एक निर्मल भाव जो होता है भक्त के अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल, वो वो भाव। भाव भी नहीं था। हाँ, वो भाव नहीं है, मैं खुद तो कहता हूँ वो भाव नहीं हाँ, है मेरे को, जो वो होना चाहिए था वो। हाँ, क्योंकि जो हमारा जो व्यक्तित्व और पुरुषार्थ है, उस जी पुरुषार्थ में आपकी भी कमी थी। जी। और पुरुषार्थ में, व्यक्तित्व में, हमारे आचरण में भी थोड़ी कमी थी। लेकिन जी उसके साथ साथ अगर आज हम उलझे हैं, जी। तो उन उलझने का कारण हमारे भाग्य चक्र में हमारी ग्रहों की महादशा भी है। अच्छा। अब आपने कहा कि भाई गुरुजी, मेरे जीवन में मैं कर्ज से लथपथ दब चुका हूँ, शत्रु मुझे मार्ग नजर नहीं दे प्रदान कर रहे हैं, चारों ओर से हाँ घेरे बैठे हैं। हाँ, अब कल मेरी बात हुई थी उनसे, हाँ, कृष्णपाल जी से, मैंने हाँ, बताया था हाँ, उनको। जी जी जी। तो शत्रु कई प्रकार के होते हैं। जी शत्रु, आंतरिक शत्रु होते काम क्रोध मद लोभ और लालच। और लालच तो आपके अंदर था। जी। ये आज अगर उलझे हो ना, इसके पीछे लालच ही था। हाँ, ये बात सही है। बहुत कुछ आगे पाने के चक्कर में बहुत कुछ गवा बैठे। जी। तुमने किसी को लूटने का प्रयास किया और तुमको किसी ने लूट दिया। नहीं, ऐसा तो फिर नहीं है, मैं आपको बताऊँ, वो तो क्या है कि मैं कहीं भी पैसे लगाता हूँ, पैसे डूब जाते हैं, और ऐसा भी नहीं। अच्छा, मैंने तो इस बार क्या करा कि एक बार कैसे फाइनेंस करा के पैसे डाल दिए, हम्म। तो वो पैसे चलेगा। अच्छा, वो भी मार्केट का ही खेल है पूरा, फॉरेक्स का और नहीं नहीं, शेयर मार्केट का इसका। हम आगे उसको अपन ने समझ अपन हाँ, हम अपन ने उसको कभी समझ किसी को रहे ऐसा, हैं। हाँ, ऐसा विचार नहीं हुआ कि अपन अब मेरी एक बात किसी का सुनिए, अनिष्ट कर दें। सुनिए। जी एक मिस्त्री दीवार की जुड़ाई करता है और वो पैसे कमाता है। जी। लेकिन जो शेयर मार्केट है, वो पैसा कहाँ से आता, बताओ मुझे। तो सब वो तो जो उसमें काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों का रहता है, नहीं लेकिन उसमें भी उन्हीं लोगों चोट का हो गई। रहता है ना। उसके पीछे उसमें भी मैं चोट हो गई ना, तो हाँ, वो क्या है, देखो, गलत लोगों के पास चीज उसको फंस गया सामान्य तो वो। भाषा में क्या कहते हैं, या प्राचीन काल में ये जो आप आज कर रहे हो शेयर मार्केट का काम, उसको क्या कहते, बताओ। या तो ये उसको कुल कहीं मेरे। कहीं ना कहीं उसे लॉटरी, कहीं ना कहीं उसे जो सट्टाबाजी आएंगे ना आगे चल के, उसका मूल रूप कहीं प्रकृति वही आएंगी कि कम में बम।
हाँ नहीं, लेकिन वो भी बड़ा मेहनत का पैसा है यार, नहीं देखो, क्योंकि क्या मेहनत है तो कि हर किसी उसका चीज, भी आप अब अपन महाभारत उसको में सट्टा देखो। बाजार तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सीखना पड़ता है इसका भी। देखिए महाभारत में जी। शकुनी ने जो किया, हम्म, बहुत सारे सब लोग शेयर मार्केट में किस अवस्था में पहुंचे हैं, आप उनकी परिस्थितियों को जानते होंगे। बिल्कुल अगर भाई। 10 आबाद हुए हैं तो 10,000 बर्बाद हुए हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल, वो 10% का रेशो है वहाँ पे तो तो। हमने आपको इसीलिए कहा कि आप भी बहुत कुछ पाना चाहते थे, तो वहां लालच भी है। लेकिन क्या करें, हम जरूरतें और खर्चे ही इतने हैं, सब पूरे नहीं हो रहा है। कहीं ना मनुष्य कहीं से अपन सोचते हैं कि यार यहाँ से पैसा आ जाए, जरूरत पूरी हो जाए। जरूरत के मनुष्य अलावा अपन ने कभी कुछ नहीं कहा। मनुष्य अपने भाग्य, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक फील्ड चुनता है जीवन में कामयाबी की, जी। सफलता की। और हमारे माँ बगलामुखी की पीठ सिवनी से या बैतूल से जी। जितनी भी आज तक भविष्यवाणी हुई, विफल कभी नहीं हुई। हाँ वो तो भगवती का करम है, और आप हाँ, जैसे और साधकों की आज भी कृपा है मैं वो आपको तो। कह रहा हूं जी। कि अगर मैंने जो भी शब्द निकाले अभी तक वो ब्रह्म वाक्य है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक एक बात कोई भी सही है। वाक्य को मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैंने कहा कि गलती आपसे हुई है, तो हाँ मैं गलती खुद मेरे दृष्टिकोण में आपकी फील्ड की गलती है। हाँ मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ ना इसमें हाँ, जैसे। अब ठीक है, चलो परमात्मा की कृपा से जो होना था हो गया, जी। लेकिन ये हुआ क्यों? हाँ भाई वो तो। मूल कारण है कि गुरुजी मुझे ये तो बताओ कि ठीक है, भगवती की कृपा से मुझे यही फील्ड मिली, हाँ सही है। लेकिन अब मिल तो गई है, लेकिन फिर मैं यहाँ डूब क्यों रहा हूँ? जी क्यों तो रहा हूँ। अच्छा, उसके मूल कारण को, व्यापार भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया, हाँ नहीं, उसी दुकानदारी भी चीज को, खत्म है बिल्कुल। उसी कारण को हम जानते हैं। तो हमने जब देखा दिव्य दृष्टि से, जी। हमारी साधना की तपो दृष्टि से देखा, तो जी। हमने देखा कि मनुष्य का जीवन 9 ग्रहों के अधीन है। जी बिल्कुल। अब 9 ग्रहों में शनिदेव आपसे रुष्ट हुए हैं, अच्छा। जिसको कई प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई शनि साढ़े साथी कहते हैं, हाँ। शनिदेव का प्रकोप कहते हैं, न्याय के देवता है शनिदेव। जी। तो शनिदेव आपके भाग्य चक्र में रुष्ट है। दूसरी चीज कि जो आपके भाग्य चक्र में सिद्धि बुद्धि जो होती है, जी। जी। भगवान गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन किया होगा आपने, जी। तो 2 माता जी उनके साथ विराजमान है। रिद्धि सिद्धि। हाँ, बुद्धि सिद्धि। तो हाँ। माता सिद्धि यानी माता लक्ष्मी जी, और बुद्धि यानी माता सरस्वती जी। अच्छा। तो गणपति जी की कृपा हट गई आपके ऊपर से, आपका बुध ग्रह डाउन हो गया, अच्छा। जिसके कारण आपका ज्ञान भी काम नहीं किया और लक्ष्मी भी चली गई। हाँ बिल्कुल। समझ गए आप बात को? तो 2 ग्रह आपके भाग्य चक्र में रुष्ट हो गए हैं, और जी। ऐसी विकराल परिस्थिति में अगर आपके लिए हम यज्ञ पूजा अनुष्ठान भी करते हैं, जी। तो तत्काल में आपको कोई राहत प्राप्त नहीं होगी। अच्छा। इसके लिए आपको इस परिस्थिति में, इस स्थिति में माँ भगवती बगलामुखी माता जी, इनके जी। साथ हरिद्रा गणपति जी और बटुक भैरव, इन देवताओं की शरण आपको लेना होगा। अच्छा। और किसी भी माँ। संत महात्मा, किसी भी साधक के पास ऐसा कोई चिमटा नहीं बना हुआ है कि जी। आपके लाखों के करोड़ों के व्यापार को चिमटा लगा के निकाल के खींच लेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल। आपको अगर मैं कह दूं कि ये 2000 का, 500 का, 1000 का टोटका कर लो और आपका व्यापार ठीक हो जाएगा, हाँ तो वो नहीं होता ये है। कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा आराम लग सकता है आपको। नहीं लगता साहब, मैं जिंदगी भर से कर रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो शनिवार हर सप्ताह में आता है आपके पास में, जी बिल्कुल। जो न्याय के देवता हैं, जी। उन शनि देवता की कृपा की आपको बहुत ही तत्काल आवश्यकता है। अच्छा। तो शनि देवता की कृपा, शनि देवता की आवश्यकता के लिए आपके अगर भाग्य चक्र में अगर छोटा कुछ करना चाहते हो, अगर कोई रत्न धारण नहीं किया होगा, जी। तो नीलम का रत्न धारण करके उसे किसी बगलामुखी सिद्ध साधक से अभिमंत्रित करवा के धारण कीजिए। अच्छा। और अपनी पत्नी को बोलिए कि माँ बगलामुखी का व्रत जितना जल्दी हो सके किसी बगलामुखी सिद्ध साधक से दीक्षा लेके आरंभ करें। अच्छा। अगर पत्नी को रुष्ट रखोगे और पत्नी को अप्रसन्न रखोगे, तो कभी भी लक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी, न रुकेंगी। जी। आएंगी तो उल्लू पे बैठकर आएंगी, और उल्लू पे बैठकर चली जाएंगी माता लक्ष्मी जी। हाँ वो कहाँ थी कह जाती पता ही नहीं पड़ता, दिन पर दिन कर्जे में होते जा रहा है। तो इसीलिए आपको मैं यही कहूंगा कि मैं वो बता रहा हूं जो बहुत लंबा गणित है। आप सही। 15 साल 20 साल बाद भी जब कभी याद करोगे कि किसी बगलामुखी माँ के साधक से बात हुई थी, तो मेरी जी। वाणी उस समय भी आपको याद आएंगी।
बिल्कुल गुरु जी। बार बार गड्ढे में नहीं गिरना चाहते तो ये करो। और आप भी स्वयं माँ बगलामुखी माँ की उपासना करो, अच्छा क्योंकि सर्व जगत वशीकरणी है माता भगवती। अच्छा। तुम चाहते होते हो कि मैं वो कौन सा कार्य करूं, आगे हम्म कौन सी योजना बना के मैं उसमें शेयर मार्केट में आगे बढ़ूं, हम्म। लेकिन तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत तो होना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें पूर्वाभास तो होना चाहिए कि इस दिन मैं ऐसा काम करूं, इस दिन इतना पैसा लगाऊं, इस दिन ऐसा करूं। तो भी इष्ट का ध्यान करके, इष्ट का चिंतन करके, और फिर आप उसका प्रयोग करोगे तो सफल होगे। जी गुरु जी बिल्कुल। अब जैसे लेकिन एक समस्या ये है कि अब मेरे पास इतना पैसे नहीं, क्योंकि नीलम तो महंगा आता है। देखो, सब कुछ तो महंगा ही आता है। नीलम भी 5,000 का, 7,000 का, 8,000 का आएगा। जी पन्ना पन्ना धारण करोगे तो पन्ना भी 3,000, 4,000, 5,000 का आएगा। शर्ट जी। जिस प्रकार से 500 रुपए की आती है, उसी प्रकार से 5,000 रुपए की भी आती है। अच्छा और माँ बगलामुखी माँ की शरण लोगे तो उसमें भी दीक्षा में, पूजा में 4-5 हजार रुपए का पूजन खर्च आता है। अच्छा। तो आप निर्णय करो कि आप क्या चाहते हो। रही बात इसकी कि हमने जो बताया है, जी। कहीं भी जाके पूछ लेना तुम। अच्छा सबसे बड़े बगलामुखी माँ के साधक और सबसे अधिक भविष्यकर्ता हमारे ही बगलामुखी पीठ में है। अच्छा। यूट्यूब पर त्रिकालदर्शी बगलामुखी दरबार डाल के देख लोगे तो उसके ऊपर हमारे ही बगलामुखी पीठ शिवनी की भविष्यवाणी आएंगी, जो बिना जन्म दिनांक के, बिना पूछे भविष्यवाणी की जाती है। जी बिल्कुल गुरु जी। तो और अभी हाँ, जब तक व्यवस्था हो, जब तक तो कोई रास्ता बता दो आप। रास्ता अब तब तक के लिए एक ही रास्ता है, माँ बगलामुखी माँ की शरण। कहाँ रहते हो आप? मैं भोपाल से अंदर रहता हूँ, थोड़ा सा 40-50 किलोमीटर बेरसिया जगह है। तो फिर एक वो काम करो, तहसील, छोटी जगह है, तहसील है। फिर कुछ दिनों के बाद माँ बगलामुखी माँ के दर्शन करने के लिए साऊंगी आओ। सावनी। बैतूल से 30 किलोमीटर दूरी पर साऊंगी है। और अच्छा माता के दर्शन लेकर अर्जी लगाकर जाओ माँ से। अच्छा और उसके अलावा नलखेड़ा में माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाओ और माँ से क्षमा प्रार्थना मांगो, जी। और भोज पत्र पे लिख के अर्जी माँ के चरणों में अर्पित कर दो। तो नलखेड़ा तो हम अभी 1 महीने पहले ही गए थे। नलखेड़ा, हाँ नलखेड़ा। हाँ नलखेड़ा 1 महीने पहले ही गए थे। एक और पंडित जी ने बताया था। मैंने कल हाँ, बताया था उन्हें, कृष्णपाल जी को, हम्म। ओ गुरु जी को। तो वहाँ अभी 1 महीने पहले गए थे, और वहाँ उनने हवन भी करवाया था हमसे। लेकिन देखो, उनका मैंने आपको हवन का इसलिए नहीं बोला, अच्छा क्योंकि हवन तो नजर उतारना हो गया एक तरह से। अच्छा। दूसरी चीज की, तुमने बीज बोया ही नहीं, फसल की देखरेख ही नहीं करी, फसल तैयार ही नहीं हुई, फिर काट के ला लिया तुमने। ये भी सब, ये तो हमें जानकारी नहीं है पूरी नहीं तरह तो से। मुझे एक बात बताओ ना, सोयाबीन की कटाई, गेहूं की कटाई कब करते हैं? जब बोते हैं हाँ तब करते हैं। बिल्कुल सही। तुमने बोया ही नहीं था, तो वो तो तत्काल में नजर दोष का, जो तत्काल में माँ की आशीर्वाद कृपा के लिए हवन हो गया। इससे लाखों हाँ करोड़ों का बिजनेस थोड़ी संभलेगा। सही है। अब चूहे का बिल का पता नहीं, सांप के बिल में हाथ डालोगे। बिल्कुल सही। और हमारा एक बगलामुखी पीठ सिवनी में है, माँ ज्ञानेश्वरी जी भी भविष्यवाणी करती है, हमारी माता जी। अच्छा हाँ, तो माता जी से भी आपके विषय में हमारी चर्चा हो चुकी थी। अच्छा उनकी ओर से भी यही आपके लिए निर्देश है कि आप दीक्षा लो, वरना अच्छा कोई भी प्रयोग, कोई भी प्रैक्टिकल काम नहीं आएगा। अच्छा। तो आप चिंतन मनन करें। जी उसके बाद में अगर आपका जो भी निर्णय होता है जी वो आप अमल करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। नंबर आप सेव करके रखिए, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हाँ आप मुझसे संपर्क करिए। माता बिल्कुल। बगलामुखी माँ की शरण में अगर आना चाहते हो और आ जी जाओगे तो जी छोटी मोटी योजना को लेकर मत आना। जी। कोई प्रोजेक्ट होगा, बड़ा कोई प्लान होगा, बड़ी कोई योजना होगी, तो आपको आगे बढ़ना है। बड़ा योजना साहब, मैं तो कर्जे से मुक्त हो जाऊं, मेरा व्यापार चलने लगे, इतना ही नहीं बहुत तो है, मेरी उसके लिए आपको जरूरत माँ पूरी हो जाए बगलामुखी बस। माँ की दीक्षा लेना होगा। क्योंकि किसी भी मूर्ख, किसी भी नास्तिक, किसी भी स्वार्थी, किसी भी लालची व्यक्ति के सामने माँ बगलामुखी का रहस्य व्यक्त करना अपराध माना गया है। अच्छा तो जैसे आप ये भी चाहोगे कि मेरे ऊपर जादू कर दो, तो जादू तब होगा जब आप माँ बगलामुखी माँ की शरण लोगे, दीक्षा लोगे, उन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में स्वीकार करोगे। हाँ, ये भी अब सही। मनमानी साधना करने वालों के लिए इस शक्ति का प्रयोग गुरु नहीं करते, याद रखना इस चीज को।
और जिनके पास कुछ है ही नहीं, जी। जो जानते ही नहीं, वो मनमानी करेंगे। हम्म। बहुत सारे लोग जिनको ठीक ढंग से उन्होंने 5 साल भी साधना नहीं करी माँ की, खूब हवन पूजन करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, बोले अब भी करवा तो लो 2000 का हवन, सब ठीक हो जाता। बिल्कुल सही। तो हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीरथ पापों के दुकानों की। तो वो आज के प्राचीन मंदिर किस दशा में आप जानते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो हालत बहुत ठीक है, आप बहुत नंबर खराब है। मेरा सेव करके रखिए, जी बाकी कोई गुरु जी। बात रहे तो मुझे आप बताना। जी गुरु जी, है ना? तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे लिए आदत से बताओ कुछ?